कैथल तिजारा में रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांव बघेरी कला पहुंचकर पूर्व मंत्री स्वर्गीय हेम सिंह भडाना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय भडाना के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका सार्वजनिक जीवन जनसेवा के प्रति समर्पण और समाज के लिए योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्थान राज्य मंत्री संजय शर्मा, विधायक बांसुर देवी सिंह शेखावत, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने स्वर्गीय भडाना के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके जन सेवा कार्यों को याद किया। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शनिवार को मेले में लगा एक झूला अचानक टूटकर नीचे गिर गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक इंस्पेक्टर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार झूला पहले ऊपर अटक गया था। लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे और कुछ ही सेकंड में रेलिंग के साथ झूला नीचे गिर गया। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले इसी दिन मेला परिसर में गेट नंबर 2 गिरने से भी 2 लोग घायल हुए थे। एक ही दिन में हुए इन 2 बड़े हादसों ने सूरजकुंड मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में पुलिस ने मालिक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूरजकुंड मेले में झूला टूटकर आपको बता दें कि गिर गया है, जिससे एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डूंगरपुर से खबर है, जहां पुलिस का ऑपरेशन स्वच्छता, अवैध शराब से भरा ट्रक पलटा। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर पकड़ा ट्रक से अवैध शराब के 101 कार्टन किए जब्त। ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। करीब 7,50,000 की बताई जा रही है शराब। सीआई कैलाश सोनी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। तो अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर पकड़ा है ये ट्रक। सीआई कैलाश सोनी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। ट्रक से अवैध शराब के 101 कार्टन जब्त किए गए हैं। इसी के साथ ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 7,50,000 रुपए की कीमत बताई जा रही है बरामद शराब की। सीआई कैलाश सोनी के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां जयपुर में 9 से 10 फरवरी को राज्य स्तरीय वन मेले का आगाज सचिवालय नर्सरी में होगा। कार्यक्रम वन मंत्री संजय शर्मा करेंगे वन मेले का उद्घाटन। वन उत्पादों के 100+ स्टॉल और सीजीएसजी और एनजीओ की बड़ी भागीदारी। शहद, जड़ी बूटी, बांस उत्पाद और मिलेट फूड्स होंगे मुख्य आकर्षण। आईआईटी जोधपुर और बीएनएचएस भी लगाएंगे जागरूकता स्टॉल। थार क्षेत्र के विशेष उत्पाद कैर सामग्री की भी होगी बिक्री। छात्रों और आमजन के लिए पर्यावरण सीखने का बड़ा मंच बना वन मेला। तो शहद, जड़ी बूटी, बांस उत्पाद और मिलेट फूड्स होंगे मुख्य आकर्षण का केंद्र। आपको बता दें कि आईआईटी जोधपुर और बीएनएचएस भी लगाएंगे जागरूकता स्टॉल। तो थार क्षेत्र के विशेष उत्पाद कैर सामग्री की होगी बिक्री। अगली खबर बीकानेर से है, जहां पर दुकान से ग्राहक गल्ला उठाकर हुआ फरार। दुकानदार किसी काम से बाहर गया हुआ था। इसी के दौरान अंदर से पीछे एक युवक गल्ला उठाकर लेकर चला गया। आपको बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। गले में करीब 20,000 रुपए बताए जा रहे हैं। वहीं कोतवाली थाना पुलिस फुटेज के आधार पर युवक की तलाश कर रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक आता है और गल्ला उठाकर ले जाता है। दुकान से ग्राहक गल्ला लेकर गायब हो गया। दुकानदार किसी काम से बाहर गया होता और इस दौरान गल्ला उठाकर जो है युवक भागते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं कोतवाली थाने में ये मुकदमा दर्ज कराया गया है।
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवक की तलाश कर रही है। बीकानेर से बड़ी खबर है कि खिजड़ी बचाओ आंदोलन 7वें दिन भी लगातार जारी है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष धरने पर बैठे हुए हैं और आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। आंदोलनकारियों की मुख्य मांग ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की है। खिजड़ी बचाओ आंदोलन के संयोजक परसराम विश्नोई ने बताया कि आगामी 17 फरवरी को 5 लाख से अधिक लोग क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि इसी दिन तीर्थ स्थल मुक्तिधाम मुकाम में विश्नोई समाज का बड़ा मेला भरता भी है। तो खिजड़ी बचाओ आंदोलन लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर अनशन करने के लिए बैठे हैं प्रदर्शनकारी। तो आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हैं। तो खिजड़ी बचाओ आंदोलन का आज 7वां दिन है और इस आंदोलन में अभी भी सैकड़ों महिला और पुरुष शामिल हैं और लगातार अपनी मांग पर अडिग हैं। अगली खबर जैसलमेर से है, जहां फलसूड़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों खसरा रोग का प्रकोप बढ़ गया है। रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पालीवाल के निर्देश पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार ने फाजलानी मुरीदपुरा गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने संभावित प्रभावित बच्चों के घरों का दौरा कर उनके स्वास्थ्य की जांच की, साथ ही रोग की रोकथाम के लिए चिकित्सा जांच और समय पर टीकाकरण करवाने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि क्षेत्र में खसरे के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विभाग द्वारा फील्ड में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से ACS सर्वे कराया जा रहा है और बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीकाकरण के बाद खसरा होने की संभावना नहीं रहती है। सीकर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर का मामला सामने आया है, जिसमें बसंत विहार निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया। आदित्य अपनी परिचित युवती के साथ बाइक से इंडस्ट्रियल एरिया की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चारों लोग जो हैं सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को संभाला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर आदित्य को पहले सीकर के SK हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे जयपुर के निम्स हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो सीकर रिको एरिया में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई है। इसमें एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। हादसे में बसंत विहार निवासी युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल परिजनों ने जो है मामला दर्ज करा दिया और फिलहाल पुलिस इसी के आधार पर जांच कर रही है। तो तस्वीर देख सकते हैं कि कितना बुरा ये हादसा हुआ है। इसमें 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। इसके बाद आसपास के लोगों ने जो है घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तिजारा पुलिस ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में वांछित आरोपी ओम प्रकाश गुप्ता और उनकी पत्नी पूनम गुप्ता को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मामले में शिकायतकर्ता शिखा एवं उनके पति मनीष कुमार यादव ने बताया कि दिसंबर 2020 में ओम प्रकाश गुप्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय में क्लर्क की भर्ती के नाम पर उन्हें 3,45,000 रुपए लेकर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। आरोपियों ने उनके शैक्षणिक दस्तावेज अपने पास रख लिए और बाद में फर्जी नियुक्ति व ज्वाइनिंग पत्र भी जारी किए। तिजारा पुलिस ने इस ठगी के मामले में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और विशेष टीम गठित कर आरोपित दंपति को गिरफ्तार किया। दो 2021 में 2 मुकदमे तिजारा थाने पे दर्ज हुए थे, 636/21 और 651/21, जिसमें जो धारा 420, 406, 467, 68, 471, 120B यानी कि
ठगी, जालसाजी, फॉर्जरी और साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराएं थी। इसमें जो मुख्यतः मामला ये था कि फर्जी तरीके से लोगों को तिजारत कोर्ट में जो नौकरी है वो देने की बात आई थी और उसके बाद उस पर जब ये सामने आया तो उन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें 2 मुकदमे तिजारा थाने पे और कुछ मुकदमे अन्य जिलों में भी दर्ज हुए। इस बारे में जब अनुसंधान हुआ तो 2021 में ही जो अपनी CID-CB है जो राज्य स्तर पे काम करती है, उन्होंने अनुसंधान किया और अनुसंधान के बाद उन्होंने ये पाया कि जो मुकदमा माननीय न्यायालय के तरफ से दर्ज करवाया गया है उसमें 2 लोगों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाया गया। 2021 में 2 झालावाड़ के डग से बड़ी खबर है, जहां अवैध मादक पदार्थ को लेकर डग पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। बागरी मोहल्ले में देर रात मकान पर छापा मारा गया है। आपको बता दें कि आरोपी दशरथ सेन कर रहा था नशे का अवैध कारोबार। पुलिस ने 13 घंटे तक चलाया सर्च ऑपरेशन। आरोपी दशरथ सेन और बापूलाल को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान मौके से 32.86 ग्राम MD ड्रग्स और 8,20,000 रुपए बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन में 29 ग्राम संदिग्ध पाउडर और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो पुलिस ने 13 घंटे तक इस दौरान सर्च ऑपरेशन चलाया है और आरोपी दशरथ सेन और बापूलाल को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर से खबर है, जहां प्रदेश के सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास की मॉनिटरिंग होगी सख्त। मिशन स्टार्ट के तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की गाइडलाइन जारी। स्मार्ट क्लास का साप्ताहिक टाइम टेबल शाला दर्पण पर दर्ज कराना अनिवार्य। डिजिटल कंटेंट से कराई जा रही है पढ़ाई। अब आपको बता दें कि ऑनलाइन होगी निगरानी। इसी के साथ शिक्षक रिक्त या अनुपस्थित स्कूलों में शैक्षणिक निरंतरता पर फोकस रहेगा। कक्षा 9 से 12 तक हाई डिस्क व डिजिटल संस्थानों से पढ़ाई कराई जाएगी। शिक्षक व स्कूलों में भी कठिन विषयों के लिए कंटेंट का उपयोग होगा। स्कूल स्तर पर आवश्यकता अनुसार टाइम टेबल तैयार किया जाएगा। नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा, टाइम टेबल होगा। इसके साथ साथ हर शुक्रवार शाला दर्पण पोर्टल पर कराना होगा टाइम टेबल अपडेट। अपलोड डेटा से अधिकारी करेंगे समीक्षा। डिजिटल कंटेंट के उपयोग पर रहेगी नजर। बता दें कि कर्नाटक के विजयपुरा से बड़ी खबर है, जहां बबेश्वर तालुक के मैंगलोर गांव में बड़ा हादसा हुआ है। निजी ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ। आपको बता दें कि रेड बर्ड एविएशन का प्राइवेट जेट हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 लोग घायल हुए, घायलों का इलाज जारी है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि मैंगलोर गांव में ये हादसा हुआ है। रेड बर्ड एविएशन का प्राइवेट जेट जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में 2 लोग घायल बता रहे हैं, घायलों का इलाज जारी है। बयाना में ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अज्ञात ठगों ने PWD में कार्यरत एक सहायक कर्मचारी को रकम 6 गुनी करने का झांसा देकर 30,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित महेंद्र शर्मा ने बताया कि वह दोपहर करीब 3:30 बजे अपनी बीमार बच्ची के इलाज के लिए SBI बैंक से 30,000 रुपए निकलवा कर PWD रेस्ट हाउस की ओर जा रहे थे। तभी गणेशी मार्केट के पास 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उनसे संपर्क किया और आसान मुनाफे का लालच देकर रकम 6 गुनी करने का दावा किया। ठगों ने पैसे एक कपड़े के रुमाल में लपेटकर ये कहकर लौटा दिए कि 1 घंटे बाद खोलना, लेकिन समय पूरा होने पर रुमाल खोलने पर उसमें नोटों की जगह अखबार की कतरनें और कागज के टुकड़े देखने को मिले। बैंक की बात है, वो बैंक के दूसरा आदमी आके मेरे नाक पे अग्नि हाथ फेरा है। अब मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे जेब में तो 30,000 रुपया निकाल के ले। कितने जने थे वो? 2 जने थे। बैंक के अंदर घटना है बाहर है? ये बाहर है, कहीं बट्टावारी गली में है कि नहीं है, और ये कसाई पाड़े में है निकले, और बट्टावारी गली है या पेंचरवारी। बैंक से पैसे निकाले थे? हाँ जी, निकाले 30,000। मतलब बैंक की बात है,
वो बैंक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उड़ेला गांव स्थित खनन क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे के बाद चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन उस समय और चुनौतीपूर्ण हो गया जब रविवार को राहत कार्य के दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने टीम पर हमला कर दिया। पहाड़ दरकने से पोकलेन मशीन ऑपरेटर सहित करीब 100 फीट गहरी पानी से भरी खाई में सामने के बाद बीते 3 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दोपहर तेज धूप के बीच मधुमक्खियों के हमले में एसडीआरएफ के हेड कांस्टेबल बलराम जयप्रकाश और सरजीत घायल हो गए, जिन्हें तत्काल निजी वाहन से रामगढ़ उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। एसडीआरएफ अधिकारियों के अनुसार पोकलेन मशीन का शनिवार को पता लगा लिया गया था और उसे बाहर निकालने की तैयारी चल रही थी, तभी ये अप्रत्याशित घटना हुई जिससे रेस्क्यू कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। ये रेस्क्यू के दौरान आप पानी में नीचे उतरे, क्या स्थिति है उसकी? पानी के अंदर क्या है कि बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और चट्टानों से वो नुकीली चट्टानें हैं, कड़क पत्थर है, कटने का डर भी रहता है, काफ़ी समस्या। लेकिन उसके बाद हमने रेस्क्यू किया है। उसके दौरान हमने पोकलेन जो मशीन है वो तो हमें मिल चुकी है, उसका तो हमने वहाँ पर रस्सी बांध दी है, उसका जो भी है वो एक बेस बना कर डाल दिया है उसका वहाँ पर, और जो मशीन आएगी खींचेगी उसके बारे में उनको सूचित कर दिया है। रही है उसमें जो उसका ऑपरेटर था उसकी बात, तो ऑपरेटर केबिन में जहाँ तक हमने कोशिश की वहाँ तक नहीं हमें महसूस हुआ, लेकिन केबिन के अंदर भी खतरा है क्योंकि शीशे हैं जो फटे हुए, नुकीले अंदर से ज़्यादा निकल, हमने जहाँ तक कोशिश की है वहाँ तक हमें नहीं मिला, उसके आसपास भी नहीं मिला है। लेकिन जैसे ही मशीन ऊपर आएगी, शायद मशीन के नीचे दबा हुआ हो या सीट के ज़्यादा नीचे कहीं इधर उधर हो तो वहाँ शायद मिल जाए, नहीं तो अगला रेस्क्यू फिर उसके बाद मशीन निकलने के बाद फिर शायद। कितनी हाइट होगी पानी की? पानी की गहराई टोटल डेप्थ लगभग 100 प्लस है, 125 से 150 फीट तक पानी है उसमें। ये रेस्क्यू के दौरान जो मक्खी का छत्ता छिड़ा है, कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें सर हमारी टीम से 2 जवान है, बाकी का हमें पता नहीं, वहाँ से भाग गए चीज। तो कैसे, मतलब रेस्क्यू के दौरान कैसे? जैसे जैसे धूप तेज होती है, जैसे जैसे उड़ने लग जाती है, वहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते हैं। तो ये सर रेस्क्यू कहाँ तक पहुँचा है? रेस्क्यू तो सर वो क्रेन में एक रस्सा बांधा हुआ है, अब जैसे ही ऊपर क्रेन आ जाएगी जब उसका। जैसलमेर की नोक से बड़ी खबर है, जहां इंदिरा गांधी मुख्य नहर में तैरती हुई आपको बता दें कि लाश मिली है। 120 आरडी हेड पर ग्रामीणों ने इस दौरान हड़कंप मचाया। ग्रामीणों ने कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। नोक उप तहसील के हेड का ये मामला बताया जा रहा है। तो पानी में तैरता हुआ शव देखकर आसपास इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन फानन में आसपास के लोगों ने जो है पुलिस को इसकी सूचना दी है। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर में तैरती हुई ये आपको बता दें कि शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में आयोजित जन सुनवाई के दौरान दूर दराज के गांवों और ठाड़ियों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने आगामी 11 फरवरी को पेश होने वाले राज्य बजट को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ऐसा बजट लाया जाएगा जिसमें समाज के हर वर्ग की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि बजट में सड़क निर्माण, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण विकास और वन्य जीव संरक्षण को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। खेजड़ी की पेड़ों की कटाई पर सख्त रुख अपनाते हुए मंत्री ने कहा कि खेजड़ी का कटान पूरी तरह अवैध है और सरकार इसे रोकने के लिए कड़ा कानून लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।